चाहते थे, क्योंकि गिरिराज जी उठाया तब भी भ्रम हुआ, पूतना को भी मारा तब भी भ्रम हुआ, लेकिन तुझको वरुण से छुड़ा लाया तो अब तो ये बिल्कुल पक्का भगवान ही है। अब तो सारे ब्रजवासी कहते कन्हैया अब तो तू पक्को भगवान है, तू पक्को भगवान है। कन्हैया बोले मैं कोई भगवान ना है, तुम क्यों चक्कर में पड़े हो। फिर कन्हैया बोले मान लो ठीक है हम भगवान हुए भी तो तुम क्या करोगे। सारे ब्रजवासी बोले तू भगवान बनो रहे, हमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर तू भगवान है तो मन में एक भाव आता है हम तेरो वैकुंठ देखना चाहते हैं। भगवान ने बोले ये हम भगवान हैं कि इस बात को छोड़ दो, तुमको वैकुंठ देखना है, चलो हम तुमको वैकुंठ दिखाते हैं। भगवान सारे ब्रजवासियों को ग्वाल बालों के साथ में ब्रह्मकुंड के किनारे ले गए, जो आज भी वृंदावन में है ब्रह्मकुंड के किनारे ले गए। भगवान ने कहा इसमें डुबकी लगाओ। जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई तो सीधे वैकुंठ में पहुंच गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे तो क्या देखते हैं, बड़े चमकीले चार हाथ वाले सब खड़े हुए हैं। भगवान एक भगवान से हैं जो शेष पे सो रहे हैं, बढ़िया लक्ष्मी माता चरण दबा रही हैं। ब्रजवासियों ने देखा ये हमारा कन्हैया कहाँ है, यहाँ पे वैकुंठ में तो रहता है कन्हैया, कहाँ है कन्हैया। पूरे वैकुंठ को घूमते घूमते सब जगह देखो लेकिन कन्हैया की नजर नहीं आया। एक सखा कहता है देख देख वो सामने तू देख रहा है 1000 फन वालों सरफ, देखो जब मुझे तो ऐसा लग रहा है जाके ऊपर कन्हैया सोए रहे हो। हाँ, और जैसे ही सबरे जाने लगे ये कहता है देखो जब 1000 फन वाले पे सो रहे हो है तो 100 फन वाले कालिया को उद्धार कर दे तो कौन सी बड़ी बात। जब 1000 फन वाले पे सोए सके तो 100 वाले से क्यों ना लड़ सके। हाँ, जैसे ही आगे जाने लगे भगवान से मिलने के लिए, स्पर्श करने के लिए, तो पार्षदों ने रोक दिया, ए कहाँ जा रहे हो तुम। बोले हमें क्यों रोकते, तुम नहीं जानते ये हमारा कन्हैया है। पार्षद बोले ये कन्हैया वनैया कोई नहीं है, ये वैकुंठपति नारायण है, इनको तुम नहीं छू सकते, जाओ भागो भागो। जब पार्षदों ने भगा दिया तो वैकुंठ में जाकर के ब्रजवासी दुखी होने लगे। बोले कन्हैया ये वैकुंठ कोई काम का नहीं है। बोले क्यों। बोले इस वैकुंठ में हमको नहीं रहना जहाँ तुम्हारा साथ नहीं हो, जहाँ हम तुम्हारे साथ में खा नहीं सकते, खेल नहीं सकते, जहाँ तुमको हम छू नहीं सकते, ऐसे वैकुंठ की हमको आवश्यकता नहीं है प्रभु। हमको वैकुंठ वाला नारायण नहीं चाहिए, हमको तो वृंदावन वाला कन्हैया ही चाहिए। आज मानो उनका मन दुखी होने लगा, प्यारे हमें वृंदावन भेज दीजिए, हमें वैकुंठ में नहीं रहना। जब ऐसा भाव आया, बात भी परम सत्य है, ब्रजवासी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो आनंद वृंदावन में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। स्वर्ग अपवर्ग लेके हम करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। प्यारे वृंदावन के सामने स्वर्ग भी आज ब्रजवासियों को फीका लग रहा है और मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कन्हैया हमको बुला लीजिए। और जैसे ही मन में ऐसा भाव आया तो जिस कुंड में डुबकी लगाई थी ना उसी कुंड से सारे ब्रजवासी बाहर आ गए। और क्या देखते हैं बाहर कन्हैया मीठी मीठी बंसी बजा रहे हैं। दौड़ करके लपक करके हमारा सारे ब्रजवासी कन्हैया से मिले, गले लगने लगे। कन्हैया अब हमको तू कहूँ अपने से दूर मत भेजियो, हमें तो अपनों वृंदावन ही अच्छा लगता है, हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहते। क्योंकि प्यारे वृंदावन में जो आनंद है वो तो दुनिया में कहीं नहीं है। और बात भी परम सत्य है, वृंदावन में मेरे बांके बिहारी का जलवा चलता है। एक बार बिहारी जी के दरबार में पहुंच जाओ तो उसके जलवा को देख करके दीवाने हो जाओगे। हाँ, वृंदावन में पहुंच जाओ, बिहारी जी के दरबार में खड़े हो जाओ, इतना सुंदर भव्य भवन है, ऐसा बंगला है सुंदर। इस समय तो बंगले चल रहे हैं बिहारी जी के बहुत बढ़िया बढ़िया मोगरा के फूल के। और बंगले की छवि देखते देखते जैसे ही हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर बिहारी जी के ऊपर पड़ती है तो सारी भान हम
भूल जाते हैं, क्योंकि बिहारी जी का जलवा इतना सुंदर है, वो जलवा हमको वृंदावन में ही मिलेगा, दुनिया में कहीं मिलने वाला